हाय फ्रेंड, स्वागत है आपको फिर से एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड, आज लाल बिहारी आपको लेकर चलने वाला है देवों की नगरी प्रयागराज। आज सुबह सुबह जल्दी स्नान करके आज ऊपर आए, बजरंगबली से आशीर्वाद लेकर आज देवों की नगरी प्रयागराज के लिए निकल रहे हैं। 144 साल का संयोग का नज़दीक से महसूस करने के लिए हम प्रयागराज जा रहे हैं। जमुना और सरस्वती के संगम को नज़दीक से महसूस करने के लिए कुछ साथियों के साथ हम भी प्रयागराज चल रहे हैं। तो अपने गाड़ी के पास आ गए हैं। यही गाड़ी से हम लोग सफ़र करने वाले हैं प्रयागराज के लिए, कुछ साथियों के साथ, कुछ दोस्तों के साथ। तो आइए सबसे पहले गाड़ी का टंकी फुल कर लेते हैं। हम लोग सभी गाड़ी में एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और चलने के लिए करीब करीब तैयार हो चुके हैं। ये जगह दाऊद नगर नहर के पास का है, जो सीधे बारून जाकर निकलती है। वहीं पर हम लोग कुछ देर के लिए रुके हुए हैं। सफ़र में चले और चाय की चुस्की न ले, ये तो हो ही नहीं सकता है। अभी बनारस से पहले मौर्य लाइन ढाबा के पास हम लोग चाय की चुस्की के लिए रुके हुए हैं। लोकल है। कहाँ दिया है? तो कम्प्लीट किया है। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखिए, संगम घाट की ओर आ गए हैं, संगम घाट पर आ गए हैं और संगम घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। रात के 9 बज रहा है। यहाँ आकर यहाँ के चारों तरफ का वातावरण को देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आकर ये देखें कि यहाँ साधु संत बहुत कम मात्रा में अब रुके हुए हैं। यहाँ से सभी साधु संत लोग बनारस की ओर चले गए हैं। तो साधु संत यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ दूरी पर आगे बढ़ने पर एक कुटिया में एक साधु दिखाई दिए, जो ध्यान में लीन और मग्न थे। यहाँ से शुरू होता है संगम स्नान घाट, जो कई जोनों में बटा हुआ है। अभी हम लोग जोन नंबर 21, सेक्टर नंबर 21 के आसपास हैं। 21 नंबर घाट के पास है, जो वहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं। रात्रि का 10 बज रहा है, फिर भी यहाँ कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन ये मुख्य संगम घाट नहीं है। मुख्य संगम नोच आगे की ओर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है, लेकिन गंगा का प्रवाहित धारा यहाँ भी देखिए। पति पत्नी हाथ पकड़कर 5 डुबकी लेकर स्नान को पूरा कर रहे हैं। और जो अर्पण कर रहा है वो भी तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है, तुम ही परमात्मा। उसका मुख एक ज्योत है, घूंघट है संसार। कैसा है परमात्मा? उसका मुख एक ज्योत है, घूंघट है संसार। इस संत बलजीत सिंह का आश्रम में हम आपको लेकर आए हैं, जो अभी बता रहे थे कि हर व्यक्ति में परमात्मा है। परमात्मा का ज्योत हर व्यक्ति में छिपा हुआ है। इस आश्रम में निःशुल्क भोजन, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क वाहन की व्यवस्था है, जो यहाँ का हमको फीडबैक बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही यहाँ सेवा दिया जा रहा है।
अब हम लोग पीपा पुल नंबर 6 से आगे की ओर बढ़ रहे हैं गंगा घाट पर, जो देखने को जा रहे हैं कि कहाँ पर स्नान किया जाए अपने दोस्तों के साथ। देखिए, सेल्फी लेते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और गंगा की बहती धारा को दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे धारा को रोकना चाहते हुए भी नहीं रुक रहे हैं गंगा जी, और अपने वेग में बढ़ रहे हैं। यात्री लोग अपने धुन में बढ़ रहे हैं और गंगा का वेग अपने धुन में बहते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। फूल है जा सकते हैं जैसे लौटी जाए बंद ही हो। अब रात्रि के 3 बज चुका है और हम लोग संगम द्वार के पास पहुंच चुके हैं, जो यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर त्रिवेणी संगम का घाट है। तो हम लोग संगम त्रिवेणी घाट पर हम लोग यहाँ आ गए और देखिए यहाँ रात्रि के 3 बजे स्नान करने की होड़ लगी हुई है और करोड़ों लोग आस्था की संगम में डुबकी लगाने के लिए उतर रहे हैं और सारे पुलिस के जवान सभी लोगों को सुव्यवस्थित तरीके से स्नान करवा रहे हैं और सभी लोग अपने स्नान को पूर्ण कर रहे हैं। चले गए रात्रि के अभी 3 बजे हैं, लेकिन 1 से 1.5 करोड़ लोगों की भीड़ संगम घाट पर पहुंच चुकी है और क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, सभी लोग संगम की आस्था में डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़े हैं। उमड़े भी क्यों नहीं, 144 साल के बाद ये संयोग मिला है। तो गंगा जमुना सरस्वती संगम पर अभी स्नान करके, जमुना सरस्वती का संगम पर अभी स्नान करके डुबकी लगाकर महसूस करके, गंगा जमुना का महसूस करके अभी निकले हैं। सरस्वती तो सबके दिलों में बसती है, सरस्वती तो आत्मा में है, लेकिन गंगा जमुना को महसूस करके अभी आए हैं। ऐसा लगा जैसे अभी रात्रि को 3 बज रहे हैं, ऐसा लगा जैसे आंखों से आंसू आ रहे हैं। यहाँ अब हम सुबह में कई घाटों का स्नान दिखाएंगे, जो यहाँ अभी हम सेक्टर नंबर 21 में एक घाट का स्नान दिखा रहे हैं। यहाँ सैकड़ों घाट बना हुआ है, जहाँ अभी हम इस घाट का स्नान दिखा रहे हैं, जो कितना ही मनमोहक सुबह का दृश्य का स्नान यहाँ सभी लोग कर रहे हैं और कारवां आ रहा है और सुबह का स्नान हम दिखा रहे हैं। इधर रास्ते में चलते हुए एक साधु का कुटिया दिखाई दिया, जो तपस्या में लीन होकर आशीर्वाद दे रहे थे। तो फ्रेंड, जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो तो आप देख ही रहे हैं। भूखा पेट क्या नहीं करवा सकता है। इसको देखकर आपको महसूस हो रहा होगा कि ये
सर्कस हम कहीं देखे हैं, ज़रूर देखे होंगे अपने गांव में, अपने शहर में, शहर के आसपास ज़रूर इस तरह का दृश्य आपको चलते हुए दिखाई दिया होगा। तो फ्रेंड, मोनालिसा तो चली गई, लेकिन मोनालिसा की बहन, माता पिता, भाई बहन यहाँ पर रहकर वो माला अभी भी बेच रहे हैं। भोलेनाथ का प्रसाद, भोलेनाथ का शंख, भोलेनाथ की माला, सभी तरह की चीज़ें उनके परिवार लोग यहाँ पर बेच रहे हैं। तो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है रुद्राक्ष की माला और रुद्राक्ष से बने हुए सभी तरह की, हर तरह के माला, शंख। हो गए। इस महाकुंभ में आप हेलीकॉप्टर द्वारा भी महाकुंभ का भ्रमण कर सकते हैं, जिसका चार्ज है 1600 रुपया मात्र। तो देखिए, हेलीकॉप्टर से महाकुंभ का दर्शन कर रहे हैं कुछ लोग। कहीं हम खो न जाएं, इसके डर के कारण एक साड़ी के सहारे पूरे परिवार एक दूसरे के हाथ हमें एक साथ जा रहे हैं। यहाँ हम आपको दिखलाएंगे कि हमसे कैसे अमेरिका, जापान, इंग्लैंड 10 साल आगे की ओर जा चुका है। यहाँ देखिए, एक अंग्रेज हमारे देश में आकर हमारे गरीबी, हमारे भुखमरी का फ़ोटो खींचकर अपने देश में दिखलाने ले जाता है। अपने देश का बच्चों को दिखलाता है कैसे वहाँ गरीब लोग रहते हैं। तो देखिए इस अंग्रेज का नज़ारा।